मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने हमला बोला है। अरुण सिंह ने दावा किया कि झारखंड में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चरम पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत आलमगीर आलम का इस्तीफा लेना चाहिए। तो यहाँ पे झारखंड की सरकार है और ये एनडीए गठबंधन है, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चरम पे है। आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देशवासियों ने देखा कि 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले हैं, तो कल्पना करना चाहिए कितने 100 करोड़ रुपए और उनके पास होंगे। और उसके बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिए आलमगीर आलम। यहां की सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और जांच को और तेजी करके, जो यह केवल नमूना है 38 करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए जो झारखंड की जनता की, गरीबों की हक का जिस प्रकार से उन्होंने लूटा है, उसका और उजागर होना चाहिए। यह वही आलमगीर आलम साहब हैं जिनको पूरे देशवासियों ने देखा कि जब कोविड का समय चल रहा था, किस प्रकार से तबलीगी जमात के लोगों को इकट्ठा करके कोविड के नियमों को तोड़ते हुए अलग अलग स्थानों में बंगाल तक भेजने का काम किया था। नियमों की धज्जियां उड़ाई थी सरेआम। बहुत चर्चित नाम है, लेकिन तुष्टीकरण के कारण इनकी न तो अभी थे इनसे इस्तीफा लिया गया और न इन पे और कठोर कार्रवाई राज्य सरकार को करना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। वहीं अरुण सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच भी तुलना की और हर लिहाज से उन्होंने मोदी को बेहतर बताया है। अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लिया और राहुल बाबा, उनके नेता अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रचार कर रहे हैं और अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगा रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहूंगा, पूछना भी चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तो 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। 23 वर्ष से चाहे राज्य हो चाहे देश के प्रमुख नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी, लेकिन 23 वर्ष में 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा। इन जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो ठग गठबंधन है, जब समय मिलता है, इवन जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो भी कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं, लेकिन 23 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। और तो और त्योहार जो होते हैं वो अभी सेना के जवानों के साथ जाकर के मनाते हैं। यह दोनों में अंतर है। एक तरफ राहुल बाबा एनडीए गठबंधन के नेता चांदी के चम्मच लेकर के जन्म लिए हैं और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, वह चाय बेचने वाले के घर में जन्म लेकर के इस स्थान पर पहुंचे हैं। वह गरीबों की पीड़ा जानते हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिन्होंने सदैव राम मंदिर का विरोध किया, कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि जज साहब इतनी जल्दी क्या है, जजमेंट मत दो। और 500 साल पुराना जो केस था राम मंदिर का, उसको उलझाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे, रोड़े अटकाते रहे। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का जो मार्ग है, बनने का मार्ग, वह प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री जाकर के भूमि पूजन किए और तो और वहां पे जाकर के वहां पे प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिए, लोकार्पण हुआ और वहां पे करोड़ों हिंदू जाकर के वहां पे भगवान राम का जाके पूजा कर रहे हैं, याचना अर्चना कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर वहां देख सकते हैं। और यही एनडीए गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने, इन लोगों ने राम मंदिर के उद्घाटन के समय वहां गए ही नहीं, बाइकआउट किए।
वहीं अरुण सिंह ने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सौर ऊर्जा के विकास पर फोकस किया जाएगा। कि वहाँ इनके गठबंधन के एक नेता ने कहा कि हम सरकार में आने के बाद पवित्र करेंगे। अरे मंदिर तो सनातन रूप से वह स्थान जहाँ भगवान राम रहते हैं वो तो पवित्र ही होता है, उसको पवित्र कैसे करोगे? इनकी मति खराब हो गई है। यही एनडीए गठबंधन के लोग 6 दशक से ऊपर इन्होंने राज किया देश में। 370 धारा को कभी भी हटाना तो दूर की बात है, कहा इसको छुओ मत। कोई देश के कानून और लागू नहीं होते थे और देशवासियों को डराते थे कि 370 धारा नहीं हटना चाहिए, खून खराबा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 धारा उठा करके फेंक दिया और पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर है वह भारत का अभिन्न अंग बन गया। सारे नियम कानून, सारे कानून वहां लागू हो गए। आरक्षण का कानून भी वहां लागू हुआ और हम सबकी यह संकल्पना भी है कि पाकिस्तान को पीओके भी वह अभी हमको वो भारत का ही अभिन्न अंग है, उसको भी हमको लेना है। यह हमारी दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति है। मित्रों, हमने यह घोषणा किया है कि सरकार आने के बाद यूसीसी को लागू करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन की ओर भी बढ़ेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भी पूरा होगा। सीएए को पूरे देश भर में लागू करेंगे और गरीबों के लिए जहां 4 करोड़ मकान बने थे 3 करोड़ और मकान बनेगा। और देशवासियों का एक तरफ और ध्यान जाना चाहिए, ये झारखंड के लोगों को भी ध्यान जाना चाहिए कि पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से आने वाले समय में घरों पे जो बिजली है, घर की बिजली है, वो बिजली भी मुफ्त में होगी क्योंकि ऊपर सोलर सिस्टम लगेगा और तो और उनकी बचत होगी और उसको सेल करेंगे। जो बिजली एक्स्ट्रा होगी उसको बेचेंगे और बेचने के बाद उनकी आमदनी होगी। यह भी घोषणा, यह संकल्प है प्रधानमंत्री जी का जो पूरा होगा, जिससे गरीबों को इसको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। महिलाओं को विशेष रूप से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं को सोरेन सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।